अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ हमारा माड़ीपुर के सस्ती सब्ज़ी और फ्रूट बचत बाज़ार में। आज इस कैंप का आखिरी दिन है। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम इस कैंप के ज़रिए माड़ीपुर की आवाम को फ़ायदा पहुँचा सकें। इस आखिरी दिन के मौके पर आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराना चाह रहा हूँ जिन्होंने लास्ट कैंप में भी हमारी मदद की थी और इस कैंप में भी वो हमारे साथ शामिल रहे। वो स्क्रीन पर आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको कन्वेंस किया कि आप स्क्रीन पर आएँ, और ताकि आपको देख के दूसरे लोग भी, माड़ीपुर के दूसरी शख्सियात भी मोटिवेट हों और इस तरह के जो सोशल समाजी काम होते हैं उनमें वो हमारा साथ दें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं आरिज़ महमूद। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिज़ भाई, पहले तो आपका बेहद मशकूर है हम कि आपने इस कोर्स के लिए हमें सपोर्ट किया। वालेकुम अस्सलाम गफ़ार, इसमें कोई मशकूर होने की बात नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये इसमें सपोर्ट वाली भी कोई बात नहीं है। ये ना तो हमने देखें आपको सपोर्ट किया है, ना आपने किसी को सपोर्ट किया है। दरअसल लेकिन हमने अपने आप को सपोर्ट किया है, क्योंकि हम जो है हम लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये हमारा किसी पे एहसान नहीं है किसी किस्म का, ये हमारा अपनी ज़ात के ऊपर एहसान है। तो और सेकंड ये है कि हमें आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने माशाल्लाह ये जो है ना ऐसी सोच रखी और ये ऐसा एक प्रोजेक्ट एरिया के लिए शुरू किया जिससे प्राइस कंट्रोल हुए यहाँ की मार्केट के अंदर, और जो एक मुतवस्सित तबका है उसको सस्ते रेटों में फ़्रूट मिला रमज़ान जैसे महीने में। पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कम पैसों में मिल सकता है। और गफ़ार लोगों के साथ लास्ट ईयर हम ऐसे जुड़े कि इनका मैंने वीडियो ही देखी हमारा माड़ीपुर पेज के ऊपर, तो वीडियो देखी, देख के बड़ी खुशी हुई कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, नौजवान लोग जो हैं इलाके के लाना चाह रहे हैं। तो लेकिन फिर मैंने उसमें कमेंट्स पढ़े लोगों के, मैं देखना चाह रहा था लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो मैंने देखा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे उसके अंदर। तो वो देखते हुए मैंने समझा कि यार ऐसा ना हो कि ये लोग डीमोटिवेट हो जाएं इन कमेंट्स को देख के ना। तो मैंने कहा इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखें बहुत सारे इलाके के नौजवान हैं जो रमज़ान में आप देखेंगे गली के कोने में बैठे हुए हैं और गप्पे मार के पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं। तो ये उनसे हट के मैंने इनको पाया कि यार ये कुछ और ही सोच रहे हैं, लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए सोच रहे हैं इलाके की। तो इन जैसे नौजवानों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी जो है ना वो माइल होकर इन कामों में लगें। मैंने कुछ दोस्तों से इनकी वीडियो शेयर की और उनसे मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ जो है ना मिल के इनकी सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दें इसमें। तो माशाल्लाह उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने कहा कि यार मेरे ऊपर छोड़ दिया, कहा कि तुम कितनी मदद करोगे इनकी, चलो जितना सपोर्ट आप करोगे उतना उससे डबल हम करेंगे। अल्लाह की मदद शामिल थी, दो जितने पैसे हमारे पास हो गए तो हमने एक हॉक्सवे में लगाया लास्ट टाइम और एक यहाँ लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉक्सवे में भी बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को जब हमने वो स्टार्ट किया था। यहाँ से भी ज़्यादा आप देखें कि वहाँ मज़दूर तबका मोस्टली रहता है ना, वो मज़ीद रिमोट एरिया है यहाँ का। तो वहाँ वो है जो दिहाड़ी कमा के, रश असर के टाइम इसीलिए होता था कि 5 बजे 4 बजे जो अपनी मज़दूरी ख़त्म करके आया उसको जो मिली है तो वो 100-200 रुपये का, 50 रुपये का भी लोग फल ख़रीदने आते थे। तो ये जो 50-100 रुपये का फल ख़रीदने आ रहा है बंदा, ये असल मुस्तहिक ये है कि वो मांग नहीं रहा किसी से। वो जितने हैं 50-100 का क्या फल आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन जितनी उसकी गुंजाइश है वो उतना ही घर लेके जा रहा है। एक दिन एक बंदा आया, उसने कैंप में हमारे साथ बैठा, उसने कहा कि आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है कोई बात हो सकती है, आप अगर माइंड ना करें। तो हमने कहा बिल्कुल हो सकती है यार, कोई बात नहीं, आप बात करें। तो उसने हमें बताया कि मैं गरीब बंदा हूँ और तो दिहाड़ीदार आदमी हूँ ना, तो शाम को जो दिहाड़ी में थोड़े पैसे बचा के ना मैं बच्चों के लिए तरबूज ले जाता हूँ। क्योंकि आप तो जैसे माशाल्लाह आपके पास तो पैसे हैं, आप लोगों के घर अफ्तारी होती होगी तो पकौड़े समोसे चाट तो इस तरह की चीज़ों से अफ्तारी होती है। तो आपके बच्चों को पता लगता है कि यार ये रमज़ान और ये अफ्तारी रोज़ा जो है ये आम खानों से हट के है कोई चीज़ ना। तो बोला लेकिन हमारे घर की अफ्तारी ये होती है कि जो आम रूटीन में खाना पकता है वही खाना हम अफ्तारी में खाते हैं। सिर्फ बच्चों को एक जो मैं थोड़ा सा तरबूज ले जाता हूँ ना अलग से, तो वो जितने का 100-150 जमा होते हैं उसका मैं तरबूज ले जाता हूँ। तो तरबूज से हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो बच्चों को होता है कि यार ये अफ्तारी है, ये तरबूज समझें कि हमारी एक ख़ास अफ्तारी है, कि ये हमारा समोसा पकौड़ा चाट ये तरबूज है। तो लेकिन मेरी एक ही बहन है ना, और उसका मेरे सामने वाला घर मेरी बहन का घर है, उसके भी बच्चे हैं माशाल्लाह, वो भी रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मेरे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं जब ये तरबूज ले जाता था ना, तो मैं इसको कपड़े के थैले में यहाँ से लेके जाता था छुपा के कि कहीं उसके बच्चे ना देख लेना, तो उनका भी दिल करेगा। और मैं मामू हूँ तो मेरा दिल उनके लिए भी वैसे ही तड़पता है। लेकिन मेरे बच्चे तो तरबूज से भी अफ्तारी कर लेते थे, वो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। तो उसके बच्चे तो वही जो खाना रूखी सूखी थी उसी से अफ्तार करते थे ना। तो उनके दिल में ये ना हो कि मामू हमारे लिए नहीं लेकर आया। तो एक शर्मिंदगी भी थी दिल में, एक ना वो अफसोस भी था कि यार मैं मतलब काश इनके लिए भी कुछ कर पाता।
तो उसने फिर हमें बताया कि जब आप लोगों ने ये अभी दाना वाइज सेल करना शुरू किया ना, तो उतने पैसों में जितने में मैं आधा तरबूज ले जाता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से 2 दाने ले जाता हूँ। एक मैं दरवाज़ा बजा के उनको देता हूँ, बहन के बच्चों को देता हूँ, और एक अपने घर लाता हूँ। और यकीन करें इतनी खुशी होती है कि जितनी मुझे अपने बच्चों के लिए ईद पे कोई कपड़ा देते हुए भी खुशी नहीं होती, जितनी वो बहन के बच्चों को दे के होती है। और रोज़ाना रोज़े से पहले मेरी सारा घर जो है ना दुआओं में आप लोगों को याद रखता है। तो उससे हमें भी इतनी ज़्यादा खुशी हुई, यकीन करें कि जो वो खुशी का कोई, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, ऐसी बातें लोगों की सुन के। ये हुआ कि 3 बच्चियाँ आई ना, तो छोटी, वो मेरे सामने ही तीनों ने ना अपने सिक्के मिलाए 5-5 के निकाल के, उनको गालिबन घर से मिले होंगे। तो उन्होंने सेब नहीं पहले खाया होगा, उनको देखे अच्छा लगा ये एक सेब, तो उन्होंने हमें कहा अंकल, तीनों ने मिला के कि ये एक सेब मिल जाएगा हमें। यानी उन्होंने किसी चीज़, किसी पापड़ की तलब नहीं की, उन्होंने वो सेब की ख्वाहिश की कि 15 रुपये में ये हमें मिल जाएगा। तो हमने उनको तीनों को एक एक सेब दिया। तो उनकी खुशी ऐसे थी जैसे कोई आइसक्रीम दे दी उन्हें, कोई बच्चे को हमने चॉकलेट दे दी हो, कोई बहुत महंगी, ऐसे खुश हो रहे थे। तो यानी उससे बड़ी खुशी मिली कि यार ये सही लोगों तक पहुंच गया जो काम हमने शुरू किया था ना। और हमने इन लोगों से इनको मोटिवेट करना था, इनसे मोटिवेट होके हमने शुरू कर दिया ये काम। और ये भी बताना चाहूँगा, मैं इनके भी देख रहा था, लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो देखी कि थोड़ा सा परेशानी वाले अंदाज में वीडियो बना रहा था। इसने कहा कि यार लोग हमें आके पूछते हैं कि यार 20 रुपये 30 रुपये का तो फ़र्क है आपके कैंप में खाली रेटों में, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, आप कहते होगे जो है ना आप लोग रेट टू रेट दे रहे हो। तो भाई उससे थोड़ा सा ये डीमोटिवेट नहीं थे, मुझे देख के अजीब लगा। ये तो माशाल्लाह बहुत मोटिवेट थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत होती है इस कैंप में, जो बाज़ार नज़र नहीं आ रही होती ना, जो मैं भी नहीं कर सकता। हमने तो चलो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग रात को 12 बजे जाते हैं, यहाँ से 1 बजे मंडी पहुँचते हैं। पहले लगती है सब्ज़ी की मंडी, सब्ज़ी की मंडी में जैसे ही माल उतरना शुरू होता है, ये पहले वहाँ मौजूद होते हैं जाके कि यार हमें मुनासिब रेटों में लोगों के लिए अच्छी चीज़ें ला सकें। तो ये सारी रात मंडी में ख्वारी करते हैं, सब्ज़ी वाली में मुनासिब रेटों पे वहाँ से सब्ज़ी उठाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोफेशनल सब्ज़ी वाले नहीं है, ना फ्रूट बेचने वाले, ना ख़रीदने वाले। तो कई दफ़ा वहाँ भी इनके साथ धोखा होता है, लेकिन ये फिर भी ये जाते इसलिए हैं कि किसी और के ज़िम्मे लगा दें तो ऐसा ना हो ख़राब चीज़ आ जाए। तो ये सारी रात, जैसे आप एक देखें, आप प्रोफेशनल नहीं है ना, आप कुर्बानी पे बैल तलाश करने जाते हैं, गाय तलाश करने जाते हैं, तो आप गए होते हैं शाम को और सुबह 4, 5, 6 बजे आपका सौदा बनता है, फिर जाके आप लेके आते हैं। ये रोज़ाना समझें एक बैल तलाश करने जाते हैं आपके लिए। ये जाते हैं मुनासिब पैसों में जो है ना, वहाँ से सब्ज़ी पहले, फिर फ्रूट मिलता है सुबह 4 बजे वहाँ, बल्कि मेरे ख्याल में फ़जर के बाद जब सहरी होती है उसके बाद वो लोग अपने ठिये खोलते हैं कि बाइंग के लिए। तो ये वहाँ फिर इंतज़ार करते हैं, वहीं रोज़ा खोलते हैं। ये इनकी हिम्मत है, मैं परेशान हूँ ये कैसे ये काम कर लेते हैं कि ये फ़जर के टाइम फिर वहाँ से फ़्रूट की ख़रीदारी करते हैं तलाश करके, फिर 9 बजे ये लोग सुबह वापस आते थे। 9 बजे यहाँ सुबह कैंप पे वापस आके छोड़ के थोड़ी देर नींद करके, तो शाम में मैं गुज़रता था, दोबारा ये कैंप पे मौजूद होते थे। तो ये बेशक आप लोगों की दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिम्मत दी कि इन्होंने जो है ना ये सारा काम किया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनकी हौसला अफजाई किया करें, इन्हें और मजबूत करें। इनका ये जो पेज है, ये इसका इन्होंने नाम ही देखे ना, हमारा माड़ीपुर रखा है। हमारा कौन है? हम हैं, यहाँ हम हैं, आप हैं, मैं, हम सब लोग हैं, ये हमारा है। तो आप कोई भी इनको सजेशन हो, कोई भी इनको तनकीद भी आप करें, तनकीद बाय इस्लाह करें, उसका तरीका ये है, इनका व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप इनको बताएं, ये इसको मज़ीद इम्प्रूव करें, और बल्कि इनको सजेशंस दें अच्छी अच्छी, और शामिल हो इनके साथ। हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में इनके हाथ मजबूत करें, इनके साथ शामिल हो। कोई फाइनेंशियली इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद, मेरे साथ इतने दोस्त शामिल हो गए, वो कहते हैं यार हम हैं, हम किसी से नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह हम खुद करेंगे। हमारा एरिया यार हमने यहीं से कमाया है। वो अच्छे बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा कि हम इन कुछ डिलीवर भी करना चाहते हैं एरिया को, और जो भी इंशाल्लाह आइंदा प्रोजेक्ट आएगा हम इसको डिलीवर करेंगे। तो आप इनको ऐसे इनके साथ सपोर्ट करेंगे, इनके साथ मोटिवेट हों, और कोई यंग बच्चे हैं तो इनके साथ शामिल हों, आएँ यहाँ कैंप पे खड़े हों, खुद आप इनके साथ सेल करें, ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, आपको पता लगे कि बहुत फेयरली जा रही हैं ये चीज़ें, और आपको भी मज़ा आएगा जब आप यहाँ तराजू पे तोल के किसी ज़रूरतमंद को ये देंगे ना मुनासिब में, तो उसकी जो खुशी होगी आप भी वो महसूस कर सकेंगे जो हमने महसूस की है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन भाइयों को इसी तरह हिम्मत हौसला दे, और ये जो है ना इसी तरह अच्छे अच्छे काम हमारे एरिया के लिए करते रहें, और इंशाल्लाह हम भी जहाँ तक हो सकेगा अल्लाह ताला तौफीक देगा, कोशिश करेंगे, इनका साथ देंगे। और ये हमारा कोई, मैंने कहा कि हमारा एहसान नहीं है, हम दे ही नहीं सकते यार, देने वाला हाथ जो है ना वो हमारा है ही नहीं। किसका दिल करता है मेरी जेब में अभी पैसे पड़े हैं, मैं निकाल के जो है ना वो
किसी और को दे दूँ सामने वाले को, ये हम इंसानी अकल इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करती। ये अल्लाह ताला सोच डालता है ज़हन में कि ये निकाल के सामने वाले को दे दो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो आइंदा भी इस तरह के कामों में इनके साथ शामिल रहेंगे और अल्लाह ताला इनको मज़ीद हौसला हिम्मत दे। इनके लिए भी यही दुआ है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिज़ भाई। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करेंगे कि आइंदा जो हमारे सोशल काम होंगे और इलाके के लिए, उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम इसको मज़ीद माड़ीपुर की आवाम के लिए मज़ीद इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।